Dear students, today our topic is non-conventional source of energy. Non-conventional source of energy. Non-conventional source of energy का मतलब क्या है कि conventional source of energy में तो हमने ये कहा कि जो चीज़ें जो एनर्जी हम पहले ज़माने से कॉमनली यूज़ कर रहे हैं उसको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब ये है रिसेंटली इस्तेमाल किए जाने वाले एनर्जी। द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लीडिंग टू देयर शॉर्टेज। जितना हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते जा रहे हैं उससे क्या हो रहा है, उसका जो तादाद है, उसका जो रिसोर्स है, उसका जो रिजर्व्स है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, शॉर्टेज आ रहा है उसमें। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन कंटिन्यूज, अगर जो ही जिस तादाद से हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इसको कंटिन्यूसली हम इस्तेमाल करते जाएंगे तो क्या होगा, द रिजर्व ऑफ दिस फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड, यानी कि इसका रिजर्व क्या होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा, जो ज़मीन के अंदर कम होता जाएगा। मोरओवर देयर यूज़ आल्सो काज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जितना हम धुआं जलाता है, धुआं जैसे कि फॉसिल फ्यूल जलाता है, या गाड़ियों में या इंडस्ट्रीज़ में, या बिजली पैदा करने के लिए, या जैसे कि कोयला, वो भी एक फॉसिल फ्यूल है, या पेट्रोलियम वगैरह या केरोसिन वगैरह, अगर हम जितना जलाएंगे उससे क्या होगा, पोल्यूशन भी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी बढ़ता जाएगा। Therefore, there is need for using non-conventional source of energy। इसीलिए हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि ये साफ़ है, इससे कोई उतना पोल्यूशन नहीं होता, इससे कोई एनर्जी ख़त्म होने का चांसेस नहीं है। जैसे ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सारा क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी किस तरह से हमें पाया जाता है, किस तरह से प्रोड्यूस होता है। द सन हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फील्ड बाय अस एवरी डे। हमें सन के जो हीट और लाइट हमेशा महसूस होता है, हर दिन हमें ये देखने को मिलता है। सोलर एनर्जी ट्रेप फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए हमें एक सोलर प्लेट में क्या करता है, सोलर सेल्स होता है, उसमें क्या करता है, एनर्जी को हम स्टोर किया जाता है, एनर्जी को उसमें ट्रैप किया जाता है। Many of these cells are joined into a solar panel to generate power for heating and lighting purpose। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सेल को जोड़कर बड़े से सोलर पैनल बनाया जाता है ताकि हम हीट और लाइट को इस्तेमाल करने के लिए जनरेट किया जा सके। That technology is utilizing solar energy benefit a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine। जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है, यानी कि जो इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाने वाले कंट्रीज है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी पाया जाता है, तो इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जहाँ पे क्या किया जाता है, सोलर एनर्जी आर यूज्ड इन सोलर हीटर में, सोलर कुकर में, सोलर ड्रायर में, इसी तरह से या कम्युनिटी लाइटिंग और ट्रैफिक सिग्नल के लिए भी इस तरह के का जो सोलर से मिलने वाले लाइट को क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सोलर पैनल लगाया हुआ है, सोलर प्लेट है, ठीक है, ये लद्दाख रीजन में। विंड एनर्जी, विंड इज़ एन इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड भी कभी ख़त्म होने वाले एनर्जी नहीं है, ये भी बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है, कंटिन्यूसली हम इसका इस्तेमाल कर सकता है। विंड मिल्स हैव बीन यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम इमेमोरियल। पुराने ज़माने से आप चक्की देखो, जो हम सत्तू बनाने के लिए, सत्तू निकालने के लिए हम इस्तेमाल करता है, जो पानी से चलता है, जिसको हम अपने लद्दाखी लैंग्वेज में रंठक कहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। या ग्रीनिंग ग्रेन्स, जो हम ग्रेन को ग्रीन करने के लिए, या अरबियन जो आपको मूवीज़ में देखने को मिलेंगे, वाटर को लिफ्ट करने के लिए भी ऐसे जो पानी से चलने वाला या हवा से चलने वाला चक्की, या ये जो वाटर लिफ्टिंग मशीन्स पुराने ज़माने में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो पानी से चलने वाला रंठक है, सेम टू सेम हवा से चलने वाला रंठक भी पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। इन मॉडर्न टाइम्स द विंड मिल आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आजकल के ज़माने में विंड मिल्स से क्या
पैदा करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है। जैसे कि आप बहुत सारे नीदरलैंड में आप देख सकते हो, या हमारे कोस्टल एरियाज़, गुजरात के कोस्टल एरियाज़ में देखने को अगर मिलेगा, या तो माउंटेनस एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती है, ठीक है, वहाँ पे भी ऐसे जो चीज़ें देखने को मिलता है, जहाँ पे बड़े बड़े विंड मिल्स बनाया होता है, ठीक है। The high speed wind rotate the wind mill which is connected to the generator to produce electricity। यहाँ पे क्या है कि एक बड़ा सा जो फैन जैसा बनाया होता है, उसको घुमाने में मदद करता है, उस टरबाइन को घुमाने में मदद करता है हवा। तो उससे कनेक्शन क्या होता है, नीचे एक जनरेटर होता है, वहाँ पे वो जो पंखा अगर घूमेगा तो इस जनरेटर को रोटेट करता है, जनरेटर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इससे बिजली पैदा होना शुरू हो जाता है। विंड फार्म हैव क्लस्टर ऑफ विंड मिल्स are located in coastal region in the mountainous pass where strong and steady wind blows। जहाँ पे तेज़ी से और सीधे हवाएं चलने लगता है, वहाँ कोस्टल एरियाज और माउंटेनस पासिस में बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें लगाया होता है, इंस्टॉल किया होता है। विंड फार्म फाउंड इन नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में बहुत ज़्यादा क्या करता है, वहाँ से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ऐसी चीज़ें जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवाएं और तेज़ी से और सीधे हवाएं चलने लगती है, वहाँ पे ये चीज़ कामयाब होता है। इसके बाद आ जाता है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर आपको पता है, न्यूक्लियर एनर्जी जो कि यूरेनियम, थोरियम वगैरह से पैदा किया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम वगैरह। दिस फ्यूल अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। एक बड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या किया जाता है, एनर्जी को यहाँ पे पैदा किया जाता है, जहाँ पे जो एक प्रोसेस है जिसको न्यूक्लियर फिजन कहता है। इस न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस से क्या किया जाता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्टर में इस एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियर पावर सबसे ज़्यादा पैदा करने वाला कौन सा है, यूएसए और यूरोप है। इन इंडिया, हमारे हिंदुस्तान में राजस्थान और झारखंड, जहाँ पे यूरेनियम डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होता है, और थोरियम इज आल्सो फाउंड इन क्वांटिटीज ऑफ मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला। केरला के जो मोनोजाइट सैंड है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा थोरियम मिल जाता है। तो हमारे हिंदुस्तान में भी, हमारे जो राजस्थान और झारखंड में ज़्यादातर थोरियम मिलने की वजह से बहुत अलग अलग जगहों पे हिंदुस्तान में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड कालापक्कम तमिलनाडु में है, और तारापुर महाराष्ट्र में है, प्रताप सागर जो कि कोटा राजस्थान में है, और नरोरा उत्तर प्रदेश, और कैगा कर्नाटका में पाया जाता है। तो यहाँ से हम न्यूक्लियर एनर्जी को पैदा किया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज इसी का गलत फ़ायदा उठाकर, इसी जो न्यूक्लियर पावर के बजाय वो लोग न्यूक्लियर जो बम्स बनाया जाता है, जैसे कि एटम बम वगैरह, तो ये ख़तरनाक साबित होता है पूरा दुनिया के लिए। तो अगर न्यूक्लियर बम्स बनाने के बजाय हमें न्यूक्लियर एनर्जी को पैदा करना चाहिए, बिजली को पैदा करना चाहिए, ताकि ये बहुत ही ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। इसके बाद आ जाता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी का मतलब क्या है? जियो मीन्स अर्थ, और थर्मल एनर्जी अर्थ के अंदर से जो हीट पैदा होता है उससे एनर्जी पैदा करता है। जैसे कि हमारे पास जो कि हॉट स्प्रिंग होता है, चश्मे का पानी, जो बहुत गर्म पानी निकल आता है, जो जम्मू में तता पानी है, या हिमाचल में बहुत सारे ऐसे जो अंडरग्राउंड से, नीचे से जो हॉट स्प्रिंग निकलता है, ठीक है, उससे पैदा किया जाता है। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जो अर्थ के अंदर से निकलने वाले हीट को क्या कहता है, एनर्जी को क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइज स्टीलली एज वी गो डीपर। जितना हम अंदर जाता जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? क्योंकि अर्थ के अंदर क्या है, मोल्टन मैग्मा है। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। जो हॉट स्प्रिंग की मदद से ये जो एनर्जी है अंदर से ऊपर की तरफ फेंक देता है, क्योंकि पानी जो अंडरग्राउंड वाटर धीरे धीरे करके सीप कर जाता है, पोर से, छेदों से, क्रैक्स से अंदर चला जाता है, और ये मैग्मा के पास पहुंच जाता है, तो उसको वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से उबलता हुआ ये ऊपर की तरफ आ जाता है, अर्थ के सरफेस पे आ जाता है।
दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। इसे हीट एनर्जी को यूज़ किया जाता है पावर, बिजली पैदा करने के लिए। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग। जियोथर्मल एनर्जी जो कि हॉट स्प्रिंग से पैदा होता है, निकलता है, उसको कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए और बाथिंग के लिए ये पुराने ज़माने से इस्तेमाल किया जा रहा है। यूएसए हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट। जियोथर्मल पावर प्लांट सबसे ज़्यादा यूएसए में है, उसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका, ऐसे कंट्रीज़ में भी ज़्यादातर पाया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में जियोथर्मल प्लांट है लोकेटेड मणिकरण जो हिमाचल प्रदेश में है, और पुगा वैली लद्दाख में है, ठीक है, और जम्मू में तातापानी है। तो इसी से हम क्या करता है, ऐसे एनर्जी से हम बिजली को भी पैदा किया जाता है। और हमारे जो जिसके कमर में या पैरों में दर्द होता है, हड्डियों का जो दर्द या मसल पेन होता है, उसके लिए बहुत सारे हमारे जो बुज़ुर्ग लोग वहाँ पे स्नान लेने के लिए, नहाने के लिए चला जाता है। टाइडल एनर्जी किसे कहता है? टाइड से पैदा होने वाला, जो समुद्र में दिन में 2 बार टाइड पैदा होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून, जिसकी वजह से हमारे समुंदर के ऊपर बहुत बड़ा सा टाइड पैदा होता है, ठीक है, इस तरह का टाइड पैदा होता है। तो उससे एनर्जी को फिर से उसके एनर्जी को हम बिजली के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द टाइड इज आल्सो कॉल्ड टाइडल एनर्जी। इसको टाइडल एनर्जी कहते हैं। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग अ डैम एट ए नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। समुंदर के पास छोटे से जो नैरो ओपनिंग है, वहाँ पे हम क्या किया जाता है, बड़े से डैम को बनाया जाता है, जहाँ पे ये जो पानी है इसको कलेक्ट किया जाता है। ड्यूरिंग हाई टाइड एनर्जी ऑफ द टाइड is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity को पैदा करने के लिए यहाँ पे जो समुंदर है, जो कि और छोटे से जो हमारे नैरो ओपनिंग है सी का, इसके बीच में क्या लगाया जाता है, बड़ा सा ऐसा डैम जैसा बनाया जाता है, ताकि वहाँ से जो पानी जो तेज़ी से अंदर की तरफ आ जाता है, ये टरबाइन को घुमाने में मदद करता है, जो कि यहाँ पे बनाया गया है, इस टरबाइन को घुमाने में मदद करता है, जिससे एनर्जी पैदा होता है। रशिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ए ह्यूज टाइडल मिल फार्म। जो कि हमारे हिंदुस्तान में कच्छ के जो गुजरात के जो जगह है, वहाँ पे ज़्यादातर ऐसे जो टाइडल मिल फार्म बनाया गया है। क्या किया जाता है कि समंदर के पानी को एक छोटे से नैरो ओपनिंग से आने देता है, ताकि यहाँ पे मान लो यहाँ पे समंदर का पानी है, सॉरी ये ठीक तरह से निकल नहीं रहा, तो समंदर के पानी को एक नैरो ओपनिंग से गुजरने देता है। यहाँ पे एक ऐसा जो चीज़ें इंस्टॉल किया जाता है, वहाँ से पानी अंदर आ जाता है, तो टरबाइन को घुमाने में मदद करता है। फिर इसके बाद क्या है कि हमारे पास और एक जो एनर्जी का वो है, वो हम बाद में करेंगे। बायोगैस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।